नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज की खास मुलाकात हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उप प्रधान अनुराग डांडा। उनसे बात करेंगे किस प्रकार वो राजनीति में आए, एक पत्रकारिता लाइन से राजनीति में आना किस प्रकार का उनका अनुभव रहा है, क्या क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या चीज़ें जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या उनको मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार वो राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में आने के बाद किस प्रकार का जो उनका अनुभव है, जो पहले पत्रकारिता में अनुभव था और अब क्या अनुभव है, उन दोनों बातों पर भी चर्चाएं करेंगे और देश प्रदेश के जो मुद्दे चले उन पर भी चर्चा करेंगे। अनुराग जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक किसान परिवार से फिर पत्रकारिता में जाना और फिर राजनीति में आना, किस प्रकार का अनुभव रहा आपका? देखिए, अच्छा अनुभव है। कोशिश तो ये है कि लोगों की आवाज़ बन सकें, लोगों के मुद्दे उठा सकें। पत्रकारिता में भी इसीलिए गए थे कि सही सवाल पूछ सकें सरकार से, ताकि लोगों के काम हो सकें। और पत्रकारिता में जब ये लगा कि राजनीति में आके इससे ज़्यादा सेवा की जा सकती है, तो फिर राजनीति में आए। और राजनीति में भी अब लोगों के हकों की आवाज़ उठाना, उनके मुद्दे उठाना, यही मैं अपना प्राइम मोटिव मानता हूँ राजनीति के अंदर। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर लोगों की जो ज़रूरत है या लोगों की जो आवाज़ है, लोगों का जो दर्द है, अगर उसकी मैं आवाज़ बन सकूं, उनका साथ दे सकूं, तो मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं कि राजनीति में आने के लिए पैसा चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए। आप एक किसान परिवार से हैं, तो किस प्रकार आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति में चर्चाएं चलती है कि घर बिक जाता है, प्रॉपर्टी बिक जाती है राजनीति में। देखिए, ये इन लोगों ने मिथ बना रखा है और इन्होंने राजनीति को पैसे वालों का एक बिजनेस टाइप बना दिया था, जिसकी वजह से कि कोई आम आदमी आता नहीं है। और जब आम आदमी आता नहीं है तो फिर आम आदमी का काम भी नहीं होगा उस सरकार में जिसको आम आम लोग नहीं है जिसमें। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच है जिसने पूरा मौका दिया हर आम घर से किसी व्यक्ति को राजनीति में आने का। अब अरविंद केजरीवाल जी कोई राजनीतिक परिवार से थोड़ी हैं, बिल्कुल आम घर से हैं। और भगवंत मान जी कोई राजनीतिक परिवार से थोड़ी हैं, बिल्कुल आम घर से हैं। तो हमारे कोई भी नेता हो, आप कहीं भी देख लीजिए, वो सामान्य परिवारों से आते हैं। इसलिए सामान्य लोगों की, आम लोगों की ज़रूरतें समझते हैं, उनकी दिक्कतें समझते हैं और उन्हीं की राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मिथ है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे पास धन दौलत नहीं है। मैं 15-16 साल मैंने पत्रकारिता में अपनी नौकरी की है। सामान्य किसान परिवार से आते हैं, मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हो चुके हैं। कोई मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति करते हैं। लोगों के मुद्दे उठाना राजनीति है, लोगों की आवाज़ बनना राजनीति है। उसमें पैसे का कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता है। पैसे का योगदान जो उसमें लेकर के आता है, फिर वो पैसा कमाता है राजनीति से। इसलिए वो पैसे वाली राजनीति गलत है। आज के समय युवा राजनीति में आने को उतारू हैं। ज़्यादातर युवाओं को देखते हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, चुनाव के समय मतलब मेहनत करते हैं या लंबे समय से पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब पीक पर चुनाव की बात आती है तो पैराशूट कैंडिडेट आ जाते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मैं युवाओं को आपके माध्यम से आमंत्रित भी करता हूं कि आइए आप खुल के राजनीति में, और आम आदमी पार्टी आपको वो अवसर देती है कि आप भी बड़े नेता बन सकते हैं। पंजाब में हमारे जितने विधायक हैं, सामान्य घरों से आए हुए युवा लड़कों ने बड़े बड़े धुरंधरों को हराया पंजाब के अंदर, और आज के दिन में वो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सारे लोग। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और आम घरों से आना चाहिए, क्योंकि 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर। अगर कोई युवा आम घरों से निकल के आते और विधायक बनते और सरकार चला रहे होते, तो ये स्थिति नहीं होती। 1,80,000 सरकारी पद खाली नहीं होते अगर कोई ऐसा व्यक्ति सरकार में होता जिसको नौकरी की कीमत मालूम है, जो आम घरों से आता है। इसलिए युवाओं को अपना भविष्य खुद तय करना होगा, उनको राजनीति में आना होगा, तभी वो अपने मुद्दों के ऊपर राजनीति करवा सकते हैं, तभी वो सरकार उस हिसाब से चला सकते हैं जैसा वो सोचते हैं, जैसा उनका परिवार चाहता है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है। जब हरियाणा की बात आती है तो विपक्षी नेता कहते हैं कि हरियाणा की राजनीति अलग प्रकार की, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, आपको बड़ी पार्टी, आपको आम आदमी पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिली है। तो किस प्रकार देखते हैं उनकी बातों को, जो हरियाणा की राजनीति, किस प्रकार देखते हैं? ये इन राजनीतिक पार्टियों की गलतफहमी है। पहले इनको ये गलतफहमी दिल्ली में थी, हमने निकाल दी। पंजाब में भी इनको यही गलतफहमी थी, हमने निकाल दी। कहीं की राजनीति अलग नहीं होती है। कैसे अलग है हरियाणा की राजनीति? हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? हरियाणा के लोगों को अच्छी 24 घंटे बिजली की व्यवस्था नहीं चाहिए? हरियाणा के लोगों को पानी नहीं चाहिए? हरियाणा के लोगों को स्कूल और अस्पताल नहीं चाहिए? अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल नहीं चाहिए अच्छे? सबको वही चीज़ें चाहिए। 75 साल से यही मीठी गोली दे रही हैं सारी राजनीतिक पार्टियां कि हम आपको सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल देंगे। देता कोई नहीं है। 75 साल हो गए। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो वादा भी करती है, जो गारंटी देती है और फिर उस काम को करते हैं। अरविंद केजरीवाल की ज़ुबान से अगर कोई बात निकल गई तो वो हो के रहेगी, ये इस बात की गारंटी है।
तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि इन लोगों की राजनीति इसीलिए तो बदल गई। अभी हरियाणा में कितना मर्जी कहते रहे कि यहाँ की राजनीति अलग है, यहाँ तो जात पात पे राजनीति होती है, यहाँ तो इस तरीके से राजनीति होती है, यहाँ पुरानी पार्टियों को लोग चाहते हैं, इनसे त्रस्त हैं, तभी तो आम आदमी पार्टी की राह देख रहे हैं। गाँव-गाँव जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे थे, आप कब आओगे, हम जुड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ। 12 लाख सदस्य एक महीने में ऐसे ही नहीं बन जाते। आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा सदस्यता अभियान हरियाणा के अंदर चलाया, क्योंकि ज़मीन पर आम आदमी पार्टी के लिए माहौल तैयार है। पंजाब में सरकार बन गई। पंजाब में सरकार बनने से पहले जब दिवाली का समय था या किसानों का जो फसल का समय था, उस समय केजरीवाल हमेशा कहते थे कि जो प्रदूषण होता है दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब की वजह से होता है। अब पंजाब में सरकार है, अब उसका बयान नहीं आया केजरीवाल का कि पंजाब से प्रदूषण होता है, हरियाणा से प्रदूषण होता है। किस प्रकार देखते हैं सरकार बनने के बाद उनके बयानबाजों को? नहीं आया, आपने ध्यान नहीं दिया। 1 साल जब पूरा हुआ और जब उसके बाद भी फसलों के जलने में जो माफ़ कीजिएगा, खेतों में जो जलाया जाता है, जो पराली जलाई जाती है, जो बचा हुआ पार्ट होता है फसल का, उसमें जब कमी आई लेकिन ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से, तो लोगों ने सवाल पूछे थे। और अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी बहुत खुल के मीडिया के सामने आके उन्होंने स्वीकार किया कि हमको 1 ही साल हुआ है, समय कम हुआ है, अभी हम उस पर एफर्ट कर रहे हैं और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़ीरो पे ले आएँ। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दा ख़त्म हो गया, हम मुद्दों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनको सुलझा के, और पराली के मुद्दे को भी हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है और भी कामयाबी मिलेगी। एक मुद्दा है लंबे समय से चला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो हल नहीं हुआ, SYL। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस प्रकार देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, इस मुद्दे को ये समझने की ज़रूरत है कि ये मुद्दा एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। 55-56 साल हो गए हमको हरियाणा को बने हुए, और ऐसा समय आया इन 55-56 साल में जब कांग्रेस पार्टी की तीनों जगह सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। चाहते तो सॉल्व कर देते, एक ही पार्टी की सरकार थी, नहीं किया। फिर ऐसा समय भी आया जब बीजेपी की सरकार केंद्र में थी, अकाली दल के साथ पंजाब में बीजेपी सरकार चला रही थी और हरियाणा में भी उनकी सरकार थी। चाहते तो सॉल्व कर देते, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब इस मुद्दे पे ये लोग राजनीति करते हैं, इसको सुलझाने की इनकी नीयत नहीं है। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पे राजनीति नहीं करती, कंट्रोवर्सीज पे राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की राजनीति करती है, और वो हम तब कर पाते हैं जब ऐसी कंट्रोवर्सीज ना हो। इसलिए जब भी समय होगा, जब भी तीनों जगह हमारी सरकार होगी, हम पूरी कोशिश करके इसका समाधान निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी तो जब हिसार आए उन्होंने तब भी कहा था प्रधानमंत्री जी से नहीं हो पा रहा है इसका समाधान, तो वो चाय पे बुला लें अरविंद जी को, वो बता देंगे कैसे कैसे समाधान होगा। उन्होंने वो भी नहीं किया। वो इतने अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो किसी को कुछ मानते ही नहीं है। दूसरी बात, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा में जब आए, उन्होंने खुद कहा 75 साल से पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, मैं उस पानी को रोकूंगा, मैं उसको लेके आऊँगा। तो आज मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से। उस पानी को रोकते क्यों नहीं, लाते क्यों नहीं? 5 साल पूरे होने को आ गए हैं, क्यों नहीं उस पानी को रोकते? ये अपने आप में दिखाता है कि ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, ये लोग इन मुद्दों पर राजनीति कर सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते। समाधान अगर कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। अब हालात बने हुए हैं बाढ़ के, हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ है, पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात करें। एक वीडियो सामने आ रही है भगवत मान की, वो कह रहे हैं कि जो SYL का पानी हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल मांगता था कि हमें पानी चाहिए, अब बाढ़ के हालात हैं, अब पानी क्यों नहीं मांग रहे आप? जब डूबने की बात आती है तो पंजाब डूबता है, जब कोई नहीं आता उनके साथ। देखिए, पानी तो जो मांगा जाता है उसका बाढ़ से कोई संदर्भ नहीं है। वो पानी तो तब मांगा जाता है जब मानसून नहीं होता है, जब दूसरे महीनों में पानी मांगा जाता है। मुझे नहीं पता वो किस संदर्भ में किसी से बातचीत करते हुए ऐसा कह रहे थे, तो मुझे उसके संदर्भ का अंदाज़ा नहीं है। जब तक उसका संदर्भ नहीं पता कि वो किस रेफरेंस में वो बात कर रहे थे, उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। दिल्ली में बाढ़ के हालात हैं, कई मीडिया साथियों को देखते हैं कि पानी में उतर कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो किस प्रकार देखते हैं? दिल्ली राजधानी है देश की, इस प्रकार के हालात बने हुए हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है हम बार बार हमने ये कहा भी है कि ये आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, और एक गंदी राजनीति करते हुए हरियाणा की तरफ से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जबकि ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में हथनीकुंड बैराज से छोड़ सकते थे पानी। कुछ पानी का लेवल कम होता, बाढ़ तो चूंकि इतनी बारिश हुई है, प्राकृतिक आपदा है, तो आनी थी, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान कम होता। और दिल्ली में हमारे किसी सिस्टम की वजह से बाढ़ नहीं आई है, क्योंकि जब ये बाढ़ आई दिल्ली में, उससे 3-4 दिन पहले से कोई बारिश दिल्ली में नहीं हो रही है। तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग की वजह से बाढ़ आ गई हो, हमारे सीवेज सिस्टम की वजह से बाढ़ आ गई हो। ये जो भी दिल्ली में बाढ़ आई वो यमुना के आसपास के इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से आई, और यमुना का जलस्तर 208.66 इतिहास में पहली बार गया है।
इतना जल स्तर यमुना का कभी 78 में जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी तब भी नहीं गया था। तो इसलिए इस वजह से जब सबसे ज़्यादा हाइट पे पानी वहाँ पे है तो वो आसपास के इलाकों में भरना लाजमी है। तो आपका कहने का मतलब है भाजपा जानबूझकर केजरीवाल की छवि को डाउन करना चाहती है? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के फैसले को बदल सकते हैं अध्यादेश ला करके, लोकतंत्र की ताकत को छीन सकते हैं। आज भी देखिए मोदी जी 5-6 स्टेट में बाढ़ आई हुई है, उनको यहाँ होना चाहिए था, विदेश में घूम रहे हैं। और विदेश से भी चुने हुए मुख्यमंत्री से बात नहीं करते कि दिल्ली की क्या हालत है, वो एलजी से बात करते हैं, अपॉइंटेड व्यक्ति से बात करते हैं कि दिल्ली की क्या हालत है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और उनको दिल्ली की हार हजम नहीं हो रही। पहले विधानसभा फिर एमसीडी, उनसे ये हार बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जो काम करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का वो संदेह के घेरे में आता है। और जब हमने वीडियोस दिखा दिए, हथनीकुंड बैराज से यूपी की तरफ जाने वाली कनाल सूखी पड़ी है, एक बूंद पानी नहीं छोड़ा उसमें। आईटीओ बैराज हरियाणा सरकार देखती है, 5 गेट उसके बंद करके रखे, वो जाम कर छोड़ रखे हैं, ठीक ही नहीं किए। तो ये लगता है कि आपदा के वक्त भी गंदी राजनीति करके, गंदी सोच रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया कि डुबो दो इस बार दिल्ली को। लेकिन ये नहीं सोचा कि दिल्ली की तरफ जो पानी जा रहा है वो हरियाणा को भी उतना ही नुकसान कर रहा है। करनाल, पानीपत, सोनीपत के सैकड़ों गांव इस बाढ़ के पानी में डूब गए। ये नुकसान हुआ हरियाणा के लोगों का सिर्फ इसलिए क्योंकि भाजपा गंदी राजनीति के तहत दिल्ली को डुबोना चाहती थी। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और देश में भी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हर पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी की बात करें या नेशनल पार्टी की बात करें, अपने घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से किन कामों पर काम करेगी हरियाणा में सरकार लाने के लिए? आम आदमी पार्टी नेशन बिल्डिंग का काम कर रही है, देश को बना रहे हैं हम। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नंबर 1 बनाएंगे देश को पूरी दुनिया में, और उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि पहले आप डेवलपिंग से डेवलप्ड तो बनाओ, विकसित देश तो बनाओ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम विकासशील देश हैं, विकसित देश बनेंगे। हमारे पिताजी भी यही पढ़ते थे, उनके स्कूलों में भी यही पढ़ाया जाता था। कब बनेंगे? 75 साल हो गए। विकसित बनाने की पहली सीढ़ी है कि आप शिक्षित बनाओ लोगों को। अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम करेंगे, अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे, बिजली का इंतज़ाम करेंगे। ये जब रिसोर्सेज आप दे देंगे ना, मूलभूत सुविधाएं दे देंगे लोगों को, उसके बाद देश डेवलप्ड नेशन बनने की तरफ बढ़ता है। उसके बाद लोग काम करना शुरू करते हैं कि अब देश को बनाते हैं, देश के लिए काम। अभी तो लोगों को लाले पड़े हैं कि बिजली का बिल कैसे भरेंगे। हम ये कागज़ लेके फैमिली आईडी ठीक कराने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। 25 लाख बेरोजगार जो हैं वो खड़े हुए हैं, नौकरी कब मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में देश विकसित देश नहीं बनेगा। ये सारी पार्टियां आज तक देश को विकासशील देश और नीचे की तरफ खींचती हुई आई हैं। आम आदमी पार्टी इसको डेवलप्ड नेशन बनाना चाहती है, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हरियाणा में लंबे समय से बात करें तो राजनीतिक रूप से जो चर्चाएं चलती हैं कि कोई कहता है कि चौटाला परिवार की वोट देंगे, कोई कहता है हुड्डा परिवार की वोट देंगे। जब चुनाव के समय बात आती है, हर नेता कास्ट के हिसाब से वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाता है। आपके मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, क्या जनता विकास पर वोट डालेगी? देखिए, मुझे लगता है कि जनता इन्हीं मुद्दों पे वोट डालती है हर बार। बस ये है कि गलत लोगों पे भरोसा कर लिया जनता ने, और पिछले 55-56 साल से हरियाणा भुगत रहा है, 75 साल से देश भुगत रहा है। गलत लोगों पे विश्वास कर लिया, वो अपना वादा नहीं निभाते। आम आदमी पार्टी के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि आम आदमी पार्टी ने जो कह दिया वो वादा नहीं है, वो गारंटी है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोल दिया वो होके रहेगा। चाहे वो बिजली फ्री करने की बात हो, बोले पंजाब में नहीं कर पाओगे, दिल्ली में कर दिया, पंजाब के अंदर भी करके दिखा दिया। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना हो, महिलाओं को बस सफ़र फ्री करना हो, कोई पार्टी जो काम नहीं कर सकती वो आम आदमी पार्टी ने अगर वादा कर दिया, गारंटी दे दी, तो वो काम होके रहेगा। इसलिए लोगों का अब हम पे विश्वास जमता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के। आम आदमी पार्टी क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लोकसभा और विधानसभा के? देखिए, बिल्कुल पूरी ताकत में से हम चुनाव लड़ेंगे। 17 प्रदेशों में आम आदमी पार्टी अपना संगठन बना रही है पूरे देश के अंदर। 4 प्रदेशों में हमारे आज के दिन में विधायक हैं, 2 प्रदेशों में हम सरकार चला रहे हैं। हरियाणा के अंदर हम पूरी ताकत से अपने पूरे संगठन का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हम पूरे देश में लोकसभा का चुनाव और हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव अपने दम पर पूरी ताकत से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अनुराग डांडा। इन्होंने अपने विचार रखे, किस प्रकार एक किसान परिवार से आते हैं और पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाते हैं। अब राजनीति में आए हैं, राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं। हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पद पर आज ये मौजूद हैं। हरियाणा प्रदेश की बात करें, आम आदमी पार्टी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर ये हैं और काम कर रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी के लिए।
हर गांव में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। अब देखने वाली बात है कितना असर हरियाणा की जनता पर आम आदमी पार्टी ला पाती है और अपनी सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है, आगे की बातें हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।